रामलला का जहाँ पर जन्मभूमि था उस जगह छोड़ करके 2-3 किलोमीटर के दूरी पर रामलला को स्थापित किया है। क्या ये कहाँ तक सही है? बकवास देखने को मिल रहा है। यहाँ शंख का आवाज आप लोग को हिंदू सनातन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सालों में यहाँ आपने देखा होगा कोई भी विकास नहीं था, छोटी छोटी गलियाँ थी। अब पूरा अयोध्या, पूरा देश जगमगा रहा है दिवाली की तरह। अयोध्या जो खौफ है, जो डर है, वो डर को ऐसा आप संदेश दीजिए जो कि खौफ या डर खत्म हो जाए। देखिए, सनातन धर्म में धर्म की विजय होती है, कोई किसी को निश्चित रूप से हमें न्यायालय के ऊपर पूर्ण भरोसा है। औरंगजेब ने तो तलवार के दम पर सनातनी मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन हम न्यायालय के दम पर और अपने न्याय के दम पर और कलम की ताकत से आप लोग को मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो है हनुमानगढ़ी है और यहाँ से योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम लला को दर्शन करके इधरे से क्रॉस किए और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों यहाँ पर पूरा मुस्तैद खड़ा है और हर एक पल पल की खबर आने की मीडिया भाई लोगों तक हिंदू सनातन यानी कि देश विदेश से ये खबर भेजने का काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु श्री राम लला के विराजमान की खुशी पर यहाँ पर किस तरह से माहौल बन चुका है। यहाँ पर बाबा लोग शंख फूंकते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में यानी कि हनुमान जी का गद्दा यानी कि देखने को मिल रहा है। यहाँ शंख का आवाज़ आप लोग को हिंदू सनातन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो बताइए बाबा कि प्रभु श्री रामचंद्र की विराजमान में कितना खुश हैं? बहुत खुश है। 500 वर्षों के बाद में रामलला विराजमान हो रही है, सनातन धर्म की जयकार हो रही है। अयोध्या पूरी तरह सज चुकी है। अयोध्या में इतना विकास हुआ है कि जिसकी हम भविष्य में कल्पना नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब योगी मोदी की राज है, क्योंकि 70 सालों में यहाँ आपने देखा होगा कोई भी विकास नहीं था, छोटी छोटी गलियाँ थी। अब पूरा अयोध्या, पूरा देश जगमगा रहा है दिवाली की तरह। अयोध्या सज रही है। 22 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व घोषित हो गया है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष जी है, आप ये बताइए जो तमाम हिंदू सनातन के मन में जो खौफ है, जो डर है, वो डर को ऐसा आप संदेश दीजिए जो कि खौफ या डर खत्म हो जाए। देखिए, सनातन धर्म में धर्म की विजय होती है, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और राम राज है, सभी का विकास होगा, सभी का साथ होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे सनातन धर्म में मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे हुए थे, वो कब्जे वापस होंगे न्यायालय के सहयोग से। सब न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला दे दिया है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद में रामलला विराजमान हो रहे हैं। उसी प्रकार काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अच्छा, कोई पार्टियों एक मिनट, कोई कुछ आने के विरोध पार्टियों जो है सो आनी बोल रहे हैं कि रामलला का जहाँ पर जन्मभूमि था उस जगह छोड़ करके 2-3 किलोमीटर के दूरी पर रामलला को स्थापित किया है। क्या ये कहाँ तक सही है? बकवास करते हैं वो लोग, बकवास करते हैं वो लोग। वो 500 साल से बकवास कर रहे थे और 500 साल आगे तक बकवास करते रहेंगे। ये जो बकवास कर रहे हैं, बकवास है बस। ये जो बकवास कर रहे हैं ये हिंदू ही है क्या? ये हिंदू, हम उनको वो विधर्मी है। सनातन धर्म को बदनाम करने क्या उनको क्या कह सकते हैं? कुंभकर्ण कह सकते हैं, नहीं कह सकते, रावण कह सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं कहना चाहूँगा, पहले जब मुसलमानी शासकों का शासन था, औरंगजेब ने तलवार के बल पर तमाम हिंदू धर्म के सनातनी मंदिरों को तोड़ा था और आज पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू अनुयायी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद में केस लड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि का केस भी कितने वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट में चला था। जितने भी सनातनी हिंदू हैं उनको सबको न्यायालय के ऊपर भरोसा होता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा का भी केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा चुका है और सर्वे का ऑर्डर जारी हो चुका है और उसके लिए सर्वेयर नियुक्त किया जाना था, जो कि थोड़े दिन के लिए केस को लंबित कर दिया गया है, स्टे कर दिया गया है। 30 तारीख के बाद फिर सुनवाई होगी, निश्चित रूप से सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा। हम उस केस के मुख्य वादी हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, निश्चित रूप से हमें न्यायालय के ऊपर पूर्ण भरोसा है। औरंगजेब ने तो तलवार के दम पर सनातनी मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन हम न्यायालय के दम पर और अपने न्याय के दम पर और कलम की ताकत से कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को भव्य बना करके दिखाएंगे। हमें संविधान पर और भारतीय न्यायालय पर भरोसा है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए बाबा, एक सवाल मात्र कि ये जो प्रभु श्री रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज जो विराजमान हुए हैं, वो इनमें सबसे बड़ा श्रेय किनका जाता है? देखिए, इसमें श्रेय तो भगवान
श्री राम का ही है, क्योंकि वो प्रभु है, साक्षात है। वो चाहते हैं तभी कुछ होता हो। सो जो राम रचरा का को कर तरक बढ़ावे साका। इस धरातल पर प्रभु श्री राम ने भारत में एक मिनट बाबा, एक मिनट। अगर यदि ये अभी पीएम मोदी के जगह पर कोई अन्य सरकार रहते, अन्य पार्टी का सरकार रहते, तो क्या ये विराजमान हो सकते थे? देखिए, भगवान श्री राम ने चाहा था तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भगवान राम जी ने चाहा था तभी तो योगी जी मुख्यमंत्री बने, और योगी मोदी का होना बहुत ही जरूरी है, और उन्हीं के शासन काल में ये सब संभव हो पाया है। समस्त सनातनी, जितने भी सनातनी हैं भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी जी का धन्यवाद करते हैं हृदय से। चलिए मित्रों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कहने चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का ही सारा ये लीला है, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र के कृपा से ही नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हैं, और उन्हीं के कृपा से, प्रभु श्री राम लला के कृपा से ही वो विराजमान हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला ये सनातन धर्म महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला ये सनातन धर्म महान। जय श्री राम, जय श्री राम। जी बाबा, हम आदरणीय मोदी से कहते हैं कि आप संसद में कानून बनाइए, और कानून बनाइए, और जिससे से 70 बरस राम भगवान को तारीख पर तारीख लौटाया गया और रक्तपात हुआ, वह स्थिति मोदी जी अब आने मत दीजिए। भारत आपके साथ खड़ा है, दृढ़ता के साथ खड़ा है, 2/3 बहुमत देगा। आप संसद में कानून बना करके मथुरा और काशी को अंडरटेकिंग कीजिए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्ट में केस नहीं चले, और जो भी आज दिन तक लड़ा है, राम को परेशान किया है, इतना सनातन को तोड़ा है, उस पर जुर्माना बांधिए। आगे स्थिति ऐसा नहीं आने दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी सुन लिए होंगे, इनका वचन क्या है और क्या इसका ख्वाहिश है, इनका ख्वाहिश पूरा करने का कृपा करेंगे।